हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में कल डाउ और एसएनपी ने फिर से एक नया हाई बनाते हुए इंट्राडे हाई बनाया, बट क्लोजिंग होते होते लास्ट हाफ एन आवर में एक प्रॉफिट बुकिंग आई और एक हल्का सा नेगेटिव क्लोज हुआ है। डाउ ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स डाउन था और एसएनपी भी थोड़ा बहुत नेगेटिव था, तो इतना ज़्यादा कोई ट्रेड हुआ नहीं। एक थिनली ट्रेडेड मार्केट था बिकॉज मोस्ट ऑफ द institutional investors and traders were on Christmas holidays and for the new year. एशियन मार्केट्स की भी हम बात करें तो वही हमें दिख रहा है। जापान मार्केट इज क्लोज, साउथ कोरिया मार्केट इज क्लोज, Shanghai and Hang Seng is trading positive. SGX early morning was showing a flat trade, but अब देख रहे हैं हम 15 से 20 पॉइंट का कट यही रहेगा। कल भी हमने देखा एक वीकली एक्सपायरी होने के बावजूद भी एक बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड देखा हमने। वॉल्यूम बहुत कम थे और ये आज भी वैसे ही बना रहेगा। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो एक अच्छे खासे लेवल पे आ चुका है, ये $79 के आसपास पर बैरल। गोल्ड थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 18-16 पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। रुपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 74.41 अगेंस्ट द डॉलर, तो कंटिन्यूस एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है हमने फ्रॉम 76 के ऊपर से आज अब 74.41 पे ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ हमने रुपी में देखा, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट एफआईएस ने कल जितने भी वर्क कर रहे थे उन्होंने फिर से एक सेलिंग की है अराउंड 986 करोड़ की, और उसके सामने डीआई ने खरीदारी की है 578 करोड़ की। 10 ईयर जी की हम बात करें तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है करीबन 6.469 पे, तो कोई ज़्यादा वहाँ पे एक्शन है नहीं। निफ्टी की हम बात करें तो अभी भी ये रेंज बाउंड ही है, जब तक ये 17,150 और 17,300 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट नहीं देता विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। अगर आज देता भी है किसी भी तरफ, वो सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं वो देखना होगा, बिकॉज आज वैसे भी थिनली ट्रेडेड मार्केट होगा। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल बी ऑन हॉलीडे। ये पता चलेगा हमें फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो इतना ज़्यादा हम आज के प्राइस एक्शन में इतना ज़्यादा हम आउटकम निकाल नहीं सकते या डायरेक्शन निकाल नहीं सकते। बट एक रेंज जो आज के लिए डिसाइडेड है वो 17,150 एंड 17,300 की ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, तो एक वो रिस्ट्रिक्शन लग रही है कंटिन्यूसली। कल हमने देखा कि मुंबई में भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, गोवा में लगे हैं, दिल्ली में लगे हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज़ हम एक रिस्ट्रिक्शंस वाला माहौल हमें दिखाई दे रहा है, बिकॉज एवरी डे द नंबर ऑफ केसेस आर गेटिंग डबल्ड। सो वो एक चिंता का विषय है। आज जैसे मैंने कल भी मेंशन किया था, जीएसटी काउंसिल की आज मीटिंग है और फाइनेंस मिनिस्टर वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करेगी पोस्ट दैट एट अराउंड 4 o'clock। और ये बात चल रही है कि 4 जो स्लैब्स हैं उसको कंसोलिडेट करके 3 स्लैब्स बनाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। देखते हैं आज आउटकम आता है या नहीं आता है, या एटलीस्ट डायरेक्शनली हम उस तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा। बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स में अगर आप देखिए, लास्ट 10-15 दिन से हम डिफेंसिव बात कर रहे थे। कल भी मैंने कहा कि डिफेंसिव हैड डन वेरी वेरी वेल। आईटी स्टॉक्स जहां पे मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव था, एचसीएल टेक 1150 से अब 1320 तक आ चुका है। टीसीएस देखिए करीबन 3500 से ये 3640 तक आ गया है। इन्फोसिस ने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। तो मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स, कोफोर्ज ये मैंने मेंशन किया था, एल&टी टेक्नोलॉजीज, ये सारे ही आईटी स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया है। और मेरा मानना है अभी भी इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे ये सारे ही आईटी स्टॉक्स के, और 7th-8th के बाद स्टार्टिंग विद द इन्फोसिस एंड टीसीएस रिजल्ट्स आते रहेंगे और हमें पता चल जाएगा कि रिजल्ट्स कितने स्ट्रांग है। ये हो सकता है कि रिजल्ट्स आते ही थोड़ी सी करेक्शन हो, बिकॉज इट विल बी मोर ऑन सेल ऑन न्यूज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अपसाइड हैज बीन ऑलरेडी बिन बिल्ड इन। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता मुझे लगता है मोमेंटम आईटी स्टॉक्स में बना रहेगा। और
उसके साथ साथ अब धीरे धीरे हमने देखा कि फार्मा स्टॉक्स, जहां पे मैं काफ़ी टाइम से कह रहा था कि फार्मा जो कि अपनी बहुत बड़ी बेयर रैली धीरे धीरे खत्म हो रही है, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है, वहां पे भी हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो जैसे लूपिन हो गया, सिप्ला, ऑरबिंदो, ये सारे ही स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। और धीरे धीरे अगर आप देखिए लास्ट 10-15 दिन में वहां पे भी 5 से 10% की रैली हो चुकी है। और ये तो जस्ट शुरुआत है, मुझे लगता है फार्मा में और भी स्ट्रेंथ आ सकता है। उसके साथ साथ एफएमसीजी में भी मैंने यही कहा था कि जितनी भी करेक्शन होनी थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, डाबर, ये सारे ही स्टॉक्स में मोस्ट ऑफ द करेक्शन इज ओवर, आई थिंक। और ये कंसोलिडेशन फेज भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब हमें धीरे धीरे यहाँ पे अपसाइड दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये मार्केट नोटिस करे, हमें प्रीएम्प्ट करके इन स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए, और मैं वो धीरे धीरे बना रहा हूँ अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए भी। उसके साथ साथ जो टेक्सटाइल है वो भी एक बड़ा थीम रहेगा, जहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स कहे हैं, सरला परफॉर्मेंस कहा है, अरविंद लिमिटेड, सेंचुरी टेक्सटाइल, ये बहुत से, वर्धमान टेक्सटाइल्स, ये सारे ही स्टॉक्स जो टेक्सटाइल में है, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months टाइम मुझे लगता है यहाँ पे भी 25 से 50% की रैली हो सकती है। और most of the corrections are over, most of the stocks are trading at 52-week high और closer to 52-week high, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। शुगर स्टॉक्स, बलरामपुर चीनी आज एफएनओ में आ रहा है, यहाँ पे भी बहुत स्ट्रेंथ हमने देखी, 315-20 से हमने मेंशन किया हुआ है, अब ये 360-65 पे आया है। आज एफएनओ में एंट्री होगी, जिससे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। हमने टारगेट 375 से लेके 400 इनिशियली दिया था, और लंबे टाइम के लिए हमने 450 से 500 भी दिया हुआ है। बट अगर किसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से प्रॉफिट बुक करना है तो 375 से लेके 385, 390 तक प्रॉफिट वो बुक कर सकते हैं। साथ साथ जो मुझे अभी 2-3 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, एनबीसीसी, ये भी एफएनओ में आ रहा है आज से, तो ये एक अच्छा स्टॉक मुझे लग रहा है। सरला परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है। वोडाफोन आइडिया, ये जितने भी मैंने मेंशन किए, ये सारे छोटे स्टॉक्स हैं। एनबीसीसी एट 46, लुकिंग गुड फॉर 50 एंड 55। सरला परफॉर्मेंस 65 ट्रेड कर रहा है, 70 से लेके 75 टारगेट है। वोडाफोन करीबन 14 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है फॉर द टारगेट ऑफ 16.5 to 18 रुपीज़। और ये मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अगर आप देखोगे परसेंटेज टर्म्स में, मैं ये 10 से 20% की रैली देख रहा हूँ ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। उसके साथ साथ सिप्ला काफ़ी स्ट्रेंथ हमने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे लगता है अभी भी बाकी है, एटलीस्ट फॉर द टारगेट ऑफ 1000 रुपीज़, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 5% की रैली बाकी। ऑरबिंदो करीबन मुझे लगता है 765 तक जा सकता है, 730 के आसपास कल का क्लोज था, तो यहाँ पे भी 5-6% की रैली है। एचयूएल तो जस्ट रैली शुरू हुई है, मुझे लगता है यहाँ पे 100-125 रुपए की तेज़ी बाकी है। तो ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि मैंने मेंशन किए, आप देख के चल सकते हो और अपनी पोजीशन बना सकते हो। बैंकिंग थोड़ा आपको अभी लिमिटेड एक्सपोजर रखना चाहिए, और जो मैंने 4-5 सेक्टर मेंशन किए हैं, एफएमसीजी, आईटी, टेक्सटाइल्स एंड फार्मा, ये 4 सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए और पोजीशंस रखनी चाहिए। सो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई फीडबैक्स है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच एंड इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर।